अस्सलामु अलैकुम। दास्तान अरब का हम पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें दफ लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हुबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ़ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ़ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अरबसन एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीने और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घिसट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं, सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गा रही थीं। उन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अराबी थे। यह सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस जमजम के कुएं के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला, आसाफ 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की तरफ चले, इसी तरतीब से यहाँ तक आए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में बहुत से ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी गोद में दूध पीती बच्चियाँ थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुँचा। यह तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नज़र आए। ये अरब बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रोबो जलाल जाहिर था कि खुली आँख से ना देखा जाता था। जब वो इस मजमे के करीब आए तो अरबसन ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रोब की वजह से ना देख सका और नज़रें झुक गई। वो अरब बढ़ते रहे। जब वो अबू तालिब के करीब पहुँचे तो अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हो? वो शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ चचा, मैं गारे हिरा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ, किसी साएदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अरबसन ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से ख़ानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अरबसन के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफिल था। वर्का अरबी ज़बान के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अरबसन, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वो अपनी अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वालों को सज़ा दे सके, तो वो खुद सज़ा दे लेंगे। हम क्यों फ़िक्र करें? अरबसन ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वो सज़ा न दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वो सज़ा न दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अरबसन ने हैरान होकर वर्का की तरफ देखते हुए कहा,
ये तुम कहते हो? वर्का, तुम भी मुर्तद विधर्मी हो गए क्या? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मज़हब पर कायम हूँ। पर यह मेरा एतिकाद है कि खुदाओं में इतनी ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने इनकारियों को सज़ा दे सके और पुजारियों को इनाम दे सके। तुम सच कहते हो वर्का। यह तमाम मजमा अभी तक चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो मक्का से 1 मील दूर निकल गया। चूँकि वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहाँ पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वो चमक और तेज़ी भी ना रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को ज़मीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक दिया। जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दी। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक ज़र्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन ना पसीजे तो वो इंसान न पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियाँ लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो केस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई है। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वो खड़ी है उसमें वो दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप केस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए आए हो? केस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? केस ने कहा, हमारी ख़ानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो। मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन करो। अभी मुझे दफन न करो। ये कहते ही जमीला केस से लिपट गई और उसकी नरगिसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। केस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूँ तो क्या तुझे इसलिए ज़िंदा रखूँ कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर ज़िल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे ख़ानदान में कोई लड़की ज़िंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वो जल्दी से अपने बाप के पाँव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। आह, मैं तुम्हारी लोंडी बनकर रहूँगी। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला ऊंधे मुँह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेज़ी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत ना मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन केस पर उसके रोने का कोई असर न था। वो बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वो और ज़ोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेज़ी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने ज़रा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही।
یہاں تک کہ بچی کی آواز پوری طرح بند ہونے لگی۔ گھنٹے اور شنکھ کے آواز میں تیزی آ گئی۔ کیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اور اہم کام انجام دیا ہو۔ سورج انسانوں کی سنگ دلی پر ماتم کرتا ہوا ڈوب چکا تھا۔ اب رات ہو گئی تو سب مکہ واپس ہو گئے۔ آگے کی داستان ہم اگلے پارٹ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔